ईश्वर की कृपा और आप सभी भाइयों के सहयोग से आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ। 8वां कदम, एक सूची बनाई दैनिक चिंतन आज का, क्योंकि 8वां महीना चल रहा है यार, तो 8वां कदम ही चलेगा पूरा महीना अगस्त का। अगस्त 8 एक सूची बनाई हमने, उन सभी व्यक्तियों की एक सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई। अब हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिन्हें हमने हानि पहुंचाई थी। अब वो मैंने जो सूची बनाई थी वो मैंने अपने चौथे कदम में बना ली थी कुछ हद तक, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने सही तरीके से नहीं लिखे थे। तो मैंने अपने स्पॉन्सर के द्वारा, अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके एक सूची बनाई जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया था, उन लोगों की, चाहे वो मैंने इमोशनल, चाहे मैंने फाइनेंशियल, और मैंने चाहे उन्हें फिजिकल, किसी भी तरीके से हानि पहुंचाई थी। जब मैं 8वां कदम करने लगा तो मैंने सोचा कि जो भी मैंने दूसरे लोगों के साथ किया उसकी सूची कैसे बनाऊं, क्योंकि इतने सारे लोग थे जिनमें से कुछ तो अब जिंदा भी नहीं है। अब मैं 8वें कदम पे जब मैं पहुंचा था तो मैंने कहा लिस्ट कैसे बनेगी भैया, है ना, क्योंकि मुझे उन लोगों की सूची बनानी थी जिनको मैंने हानि पहुंचाई थी, क्योंकि मुझे उनसे अब भूल सुधार करना था अगले कदम में, जिसके लिए मुझे उनको मिलना ज़रूरी था। अब यहाँ बता रहे हैं इनमें से कुछ लोग जिंदा भी नहीं थे यार, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मर गए थे, जैसे मेरे फादर थे, ही इज एक्सपायर्ड। कुछ चोटें जो मैंने पहुंचाई वे इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे सचमुच में परेशान किया। इस कदम में मुख्य बात यह है कि हम इच्छुक हो जाएं। अब कुछ चोटें जो मैंने पहुंचाई थी लोगों को, कुछ नुकसान ऐसे किए थे मैंने लोगों के जो सचमुच में मुझे लगा कि उन्होंने मुझे परेशान किया, मैंने नहीं पहुंचाई उनको चोटें। इस कदम में मुख्य बात यह है कि हम इच्छुक हो जाते हैं कि जहाँ तक हम कर सकें इन क्षतिपूर्तियों के लिए उस समय जो भी करना है हम करें। जहाँ इच्छा है वहाँ तरीका है। अब वो क्षतिपूर्तियाँ मुझे किस प्रकार से करनी है, किस तरीके से करनी है, जैसे भी करनी है, चाहे वो जिंदा है, चाहे मुर्दा है, चाहे वो इस दुनिया में नहीं है, चाहे कहीं है, अगर मेरी इच्छा है तो मुझे तरीका ज़रूर मिलेगा अमेंड्स करने का। इसलिए मुझे अगर बेहतर महसूस करना है तो मुझे अपनी ग्लानि की भावनाओं को निकालना पड़ेगा। मुझे अपने आप से गिल्ट नहीं लाने, मुझे अंदर ही अंदर नहीं रोना है कि यार इसने तो ये किया था, मैंने तो ये किया था। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने अंदर से गिल्ट निकालना है, अपने अंदर से ग्लानि निकालनी है, अपने अंदर से आत्मदया ख़त्म करनी है और मुझे अपने आप को माफ़ करना है। एक शांत मन से ग्लानि की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि गिल्ट और ग्लानि, अपने आप में कोसना, अपने आप को कोड़े मारना, इन भावनाओं के लिए मेरे अंदर कोई जगह नहीं है। अपनी उच्च शक्ति की मदद से अगर मैं अपने साथ ईमानदार हूँ तो मैं इन भावनाओं को निकाल कर अपने मन को स्वच्छ कर सकता हूँ। और अगर मैं अपने साथ ईमानदार हूँ तो मैं अपनी उच्च शक्ति से मदद मांगकर इन भावनाओं को निकाल सकता हूँ, इस फीलिंग को अपने अंदर से हटा सकता हूँ, क्योंकि उसी के लिए इससे पहले जो मेरा कदम है, जो मेरा 7वां कदम है, वहीं पे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सभी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार कर लो।
अब चूंकि मैं 8वें कदम की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे उन व्यक्तियों के पास जाना है जिनसे मुझे अपना भूल सुधार करना है। उन लोगों का नाम मैंने चौथे कदम में लिखा हुआ है। अब मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स देखकर 6ठे कदम में, 7वें कदम में उनसे प्रार्थना करके अब 8वें कदम में मैं उन लोगों का नाम अच्छे तरीके से छांट के निकालूंगा कि मैंने किसको कितना और किस तरीके का नुकसान पहुंचाया है। अगर कोई छोटा मोटा नुकसान है तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ और उससे कई तरीके से क्षतिपूर्तियाँ होती हैं जो मेरे स्पॉन्सर ने बताई थी। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अगले महीने आएगा। 9th स्टेप का प्रोसेस है वो अगले महीने सितंबर के महीने में मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरीके से क्षतिपूर्तियों को करना है, क्योंकि जिन व्यक्तियों की मैं सूची बनाऊंगा उनसे सीधा भूल सुधार करने के लिए कुछ लोग इस दुनिया में नहीं हैं। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनसे भी मुझे भूल सुधार करना है। अगर मेरी इच्छा है करने की तो तरीका भी है। जहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है मेरे को कि अगर मेरे को किसी कार्य के करने की इच्छा है तो मेरे पास उस कार्य को करने का तरीका भी है। अगर मैं अपने आप से ईमानदार हूँ और मैं अपनी उच्च शक्ति से मदद मांगता हूँ तो वह मेरी मदद करने और मेरे मन को स्वच्छ कर सकता है। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।